अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से आपका अनटोल्ड प्रोग्रामिंग में वेलकम करता हूँ। हमने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। पीछे हम 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। रिसेंटली हमने जो लेक्चर लिया वो कुछ स्टेटमेंट्स थी, यानी प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स थी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में जो टेक्निक थी वो थी प्रोग्राम, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। हमने कहा था कि हम प्रोग्राम को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को करेंगे। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो चुका था पिछले लेक्चर में। तो अभी हम उसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। तो एक बात याद रखें, एल्गोरिदम बनाने के लिए 3 चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। क्या चीज़ें हैं वो? कि प्रॉब्लम को आपको छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और वो जो हिस्से बने हैं उनको नंबर्स असाइन करने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4। जितने हिस्से होंगे उतने नंबर्स असाइन करेंगे हम। और लास्ट वो जो हिस्से हैं जो आपने ब्रेक डाउन किए हैं वो सिंपल इंग्लिश में लिखे होने चाहिए। अब इन 3 चीज़ों को हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो आइए ज़रा एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसका एक छोटी सी प्रॉब्लम एक लेते हैं, उसका एक छोटा सा एल्गोरिदम बनाते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो मेरे सामने ये लिखी हुई हैं, जो मैंने खुद बनाई हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है, राइट द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम इसका एल्गोरिदम लिखेंगे? तो उन 3 चीज़ों को जहन में लाएं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप जब भी किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखेंगे तो स्टार्ट से शुरू करेंगे, यानी पहले एक नंबर असाइन करेंगे। वो 3 चीज़ें जहन में रखें। स्टार्ट, यहाँ से हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया, अब करना क्या था हमें? प्रॉब्लम क्या थी कि 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना था। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो मीन्स के आपको 2 नंबर्स की इनपुट लेने पड़ेंगी। पहले आप इनपुट लेंगे तो फिर उसका सम कैलकुलेट करेंगे ना। या आपके पास पहले से नंबर पड़े हुए हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? इनपुट करेंगे 2 नंबर्स को। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ कि वो 2 नंबर्स इनपुट ए बी। अब हमने ए और बी को इनपुट कर लिया, यानी इसमें वो वैल्यूज़ ले लें जिसका हमने सम कैलकुलेट करना है। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करना है? इनको जमा करना है, यानी इनका सम कैलकुलेट करना है। तो पहले नंबर असाइन करें। ठीक है, नंबर असाइन हो गया। अब क्या करें? सम का एक वेरिएबल लें। वेरिएबल बेसिकली हमारा जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो आगे आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इक्वल का साइन लगाएं, ए प्लस बी। अब ये हमारे 2 नंबर्स ऐड हो गए, यानी जिसमें हमने इनपुट ली थी ना ए और बी में, इस ए और बी में हमने इनपुट ली थी। तो अब वो हमारा क्या होगा? सम हो गया, यानी हमारा सम कैलकुलेट हो गया। अब आगे क्या करना है? सम आ गया हमारे पास, आगे हमने इसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे? पहले नंबर असाइन करें। अब प्रिंट लिखें। प्रिंट क्या करवाएंगे? किस में पड़ा हुआ है हमारा सम? सम के अंदर, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू सम। सम के अंदर हमारा इसका सम पड़ा हुआ है, तो प्रिंट सम। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब लास्ट पे क्या करेंगे? 5 पे हम सिंपल लिख देंगे एंड, यानी यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम एंड हो चुका है। तो ये जस्ट एक छोटा सा एल्गोरिदम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम का। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने क्या करना है। राइट द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालना है, उसका एल्गोरिदम लिखना है। अब एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली कंप्लेक्सिटी को डिक्रीज़ करता है, यानी रिड्यूस्ड कंप्लेक्सिटी, यानी जो प्रॉब्लम की मुश्किल प्रॉब्लम है उन्हें आसान कर देता है, यानी कि उससे हम इजीली कोड भी कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी आप आम बंदा भी इसे इजीली पढ़ सकता है, कोई इसे पढ़ना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल इंग्लिश है, स्टार्ट है, इनपुट ए बी, तो आम बंदे को भी ये समझ आ सकता है। तो अब फ्लो चार्ट की बात करते हैं।
तो ज़रा फ्लो चार्ट की डेफिनेशन अपने जहन में लाएं। क्या बताई थी मैंने कि फ्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। बेसिकली ये जो चीज़ आपने लिखी है ना, अब इसकी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस तरह मैंने एक पीछे मिसाल दी थी आपको कि आप एक रोड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर लिखा, आगे बोर्ड आता है, वहाँ पर लिखा था कि दाएं तरफ मुड़े। तो वो दाएं तरफ मुड़े बेसिकली ये चीज़ है, ये जो हाईलाइट हुई हुई है। अब उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि मैं एक एरो लगा दूं कि यार इस तरफ को जाना है। तो वो एरो है वो बेसिकली इसका फ्लो चार्ट है। अब वो एरो क्या है, वो एक सिंबल है। तो सिंपल ये है कि अब हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे और ये चीज़ बनाएंगे। अब इनके मुख्तलिफ सिंबल हैं, यानी स्टार्ट का मुख्तलिफ सिंबल है, इनपुट का मुख्तलिफ सिंबल है, ये जो एक्सप्रेशन है यानी प्रोसेस का मुख्तलिफ सिंबल है, एंड का मुख्तलिफ है। तो आइए ज़रा इनके सिंबल्स पे बात करते हैं। तो मैं इसे आपको सिंबल्स, तो ये रहे इसके सिंबल्स। अब ये देखें स्टार्ट का सिंबल क्या है, ये ओवल शेप। स्टार्ट का ये ओवल शेप है, ये देखिए आगे लिखा भी हुआ है, एन ओवल रिप्रेजेंट्स अ स्टार्ट और एंड पॉइंट। स्टार्ट का और एंड पॉइंट का सिंबल जो है वो सेम है, ये ओवल सिंबल स्टार्ट और एंड के लिए है। अब ये जो एरो है ये बेसिकली फ्लो चार्ट के फ्लो को बयान करता है कि किस तरफ इसका फ्लो है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए भी सिंबल सेम है, ये है सिंबल पैरेललोग्राम। तो इनपुट करवाने के लिए भी हम ये सिंबल यूज़ करेंगे और प्रिंट करवाने के लिए भी हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब प्रोसेस के लिए यानी जो एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन था मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्सप्रेशन था जो, इसके लिए भी सिंबल है। यानी कोई भी प्रोसेस आपने करना है तो उसका सिंबल है ये सिंपल रेक्टेंगल। जहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा होगा आपने सिंपल रेक्टेंगल वहाँ पे बना देना है। तो नीचे एक और सिंबल है डिसीजन का, यानी अब जब आप कोई भी प्रोग्राम भी लिखेंगे ना उनमें उसमें कई कंडीशंस आएंगी, एल्गोरिदम में भी आएंगी, लेकिन अब अभी आपको मैंने सिंपल एल्गोरिदम बनाना सिखाया है। तो उसमें कई कंडीशंस आएंगी, तो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायमंड हमारे पास तो ये है। अब एक सिंबल और होता है फंक्शन कॉल का। जब आप फंक्शंस वाले चैप्टर पे जाएंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। उसको हम सब रूटीन सिंबल भी बोलते हैं। तो सब रूटीन सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे ये चीज़, ये फंक्शन कॉल का सिंबल है। ये अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी आपने फंक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। तो जिस तरह आप फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए अब आपने फ़्लो चार्ट बनाना है। अब फ़्लो चार्ट, उसी प्रॉब्लम का फ़्लो चार्ट देखते हैं, यानी कि इस चीज़ का अब हम फ़्लो चार्ट देखेंगे। तो ज़रा देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो देखें स्टार्ट लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर एक सिंबल है स्टार्ट का, जो पीछे ओवल हमने पढ़ा था कि स्टार्ट के लिए हम ओवल इस्तेमाल करेंगे। इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम पीछे पढ़ा है हमने, क्या सिंबल था, इनपुट ए लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे इसने ए को अलहदा इनपुट करवाया है और बी को अलहदा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बिल्कुल ठीक है। आपने इकट्ठे करवाने हैं तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब प्रोसेस को देखो, हमने पीछे पढ़ा कि रेक्टेंगल उसके लिए सिंबल यूज़ होगा, वो हो रहा है प्रिंट के लिए वही इनपुट वाला सिंबल। और स्टॉप यानी जो एंड मैंने आपको बताया था ये चीज़, इसने स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने एंड लिखवाया था, कोई मसला नहीं, एंड भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। अब ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया है मैंने, वो इसी चीज़ की, यानी ये जो चीज़ है वो इसी चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी चीज़ की। तो डेफिनेशन से बिल्कुल कि अब डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है कि ये तो अभी प्रॉब्लम छोटी है ना, जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपके लिए फ़्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, आगे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। तो फ़्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर फ़्लो चार्ट में कहीं भी कोई ख़राब हो जाती है चीज़, यानी कि गलत बन जाता है, तो आप उसे वहीं पे ठीक नहीं करेंगे बल्कि दोबारा से बनाएंगे। अगर आप वहीं पे ठीक करेंगे तो अगली चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फ़्लो चार्ट की लिमिटेशंस थी।
तो हमने इसका प्रैक्टिकल वर्क भी देख लिया, कॉन्सेप्चुअल हमारा पिछले लेक्चर्स में कवर हो चुका था। तो नेक्स्ट हम अब मेरे ख्याल से टाइम वीडियो का काफ़ी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट में जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में पढ़ाना था, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पे हम स्किप कर दें। तो अब के लिए इतना ही। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। आप में से किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।